त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन के अंतिम दिन डोमचांच भाग 3 से भीम साहू ने अपना नामांकन कराया। नामांकन में शालिनी गुप्ता भी मौजूद रही। शालिनी गुप्ता जिला परिषद प्रधान के रूप में काम कर चुकी है। हालांकि इस चुनाव में शालिनी गुप्ता ने अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है और अपने चाचा ससुर भीम साहू को मैदान में उतारा है। भीम साहू पत्थर उद्योग संघ से भी जुड़े हैं। भीम साहू की दावेदारी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इनके साथ शालिनी गुप्ता का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। शालिनी गुप्ता ने कहा है कि विधानसभा का लक्ष्य तैयार कर जनता ने जिला परिषद में भीम साहू को मैदान में उतारा है। वहीं भीम साहू ने कहा कि इस बार के चुनाव में कोई भी चुनौती नहीं है, जनता उनके पक्ष में ही निर्णय लेगी। चेयरमैन का सीट रहा, जिला परिषद सीट रहा था। इस बार भी जनता के ही आदेश से हमको उम्मीदवार जनता ने बनाई है और हमारा मुख्य मुद्दा जो है, जो कोडरमा में जो क्या कहते हैं उसको, कृषि और उद्योग तो एक तरह से जो भी यहाँ चल रहा था वह समाप्ति की हो, उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम जो प्रयास है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हम उसको आगे करने का प्रयास करेंगे और कर भी रहे हैं। एक वर्ग की ओर लोग हैं, लेकिन उसी वर्ग में कोडरमा चेयरमैन जनता के सहयोग से दूसरे को वर्ग अच्छे उम्मीदवार को देने का प्रयास किया जनता ने, जो हमारी बहू शालिनी गुप्ता ने अच्छे तरीके से, जब कहीं कोई नेता नहीं दिखाई पड़ते थे कोडरमा में, तो वहाँ एकमात्र हमारी बहू शालिनी गुप्ता जो चेयरमैन थी वही दिखाई पड़ती थी। आप सारे लोग इस बात को जानते हैं, मीडिया के साथ भी जानते हैं, आप खुद उसको अखबार में छापते थे। चाहते हैं कि भाई आप विधानसभा के प्रति केंद्रित रहें और तो जनता के आशीर्वाद से, सहयोग से, उनके आदेशानुसार ही यह कार्य हुआ है। तो जिस प्रकार से जो जनमत आया है, हमने बात किया था अपने जिला परिषद क्षेत्र के लोगों से। तो जनता के मुद्दे जो हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो, मूलभूत सुविधाओं को लेकर के हो, उनके हक अधिकार की बात हो, उनके सम्मान और संरक्षण की बात हो, हर जगह बहुत ही मजबूती से जमीनी स्तर से लेकर के सरकार तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और आगे भी उनके लड़ाई को हम लोग बीच में नहीं छोड़ते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जिला परिषद का चुनाव हमारे चचा, हमारे पिता श्री भीम साहू जी लड़ेंगे और उस मुद्दे को लेकर के हम दोनों बिल्कुल आगे प्रयासरत रहेंगे। और आप सभी जानते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था जो है एक गांव की सरकार को लेकर के है, जहां अंतिम तबके के आदमी को हम लोग लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं, जो उनका हक और अधिकार है उनको दिलाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे इसी मुहिम में अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप सभी जानते हैं, चूंकि डोमचांच भाग 3 से हम लोग आते हैं, तो इस जिला परिषद क्षेत्र में आप देखेंगे कि कृषि क्षेत्र जैसे फुलवरिया, पुनराडी ऐसे जगह है, धरगांव ऐसी जगह है, बच्छेटी खरखार जैसी जगह है जहाँ कृषि खासा कार्य होता है। और इसके अलावा आप देखेंगे आगे के पंचायतों में हमारा औद्योगिक क्षेत्र जो है उसे भी हम लोगों को आगे बढ़ाना है। तो निश्चित तौर पर इन सारे मुद्दों के साथ जनता के बीच रह करके हर चुनौतियों का सामना करते हुए जनता के आशीर्वाद से हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। अध्यक्ष पद की जहां तक बात है, तो उसके लिए अभी तक जो सदस्य की सीटें सुरक्षित रखी गई हैं या आरक्षित की गई हैं, अध्यक्ष अभी तक निर्वाचन आयोग की तरफ से क्लियर नहीं हुआ है। तो इसको लेकर के भी निर्णय लेने में कुछ असमंजस की स्थिति थी। तो अध्यक्ष पद क्या रिजर्वेशन होता है उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। जी बिल्कुल, जनता ने ही यह आदेश दिया है, तो जनमत को लेते हुए और जनता के बीच जाकर के जो हमारी देवतुल्य जनता है, सभी मातृत्व शक्ति और सभी हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे युवा शक्ति के आशीर्वाद से हम लोग सहयोग से आगे बढ़ेंगे और उनके बीच जो उनके मुद्दे हैं, जो उनके हक अधिकार की बात है, जो उनको बिल्कुल सहूलियत से मिलनी चाहिए, उनको किसी कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा और जो उनका हक अधिकार है उनको बिल्कुल सम्मान से उन्हें दिया जाएगा, जो उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए वो दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो मूलभूत सुविधा जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो मूलभूत सुविधा है वो भी दिलाने का हम लोग निरंतर प्रयास करते रहे और आगे भी करते रहेंगे।